सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको उपवास के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह योग की, आयुर्वेद की और प्राकृतिक चिकित्सा की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया में से एक है। इसका बहुत महत्व है और सभी धार्मिक ग्रंथों में इसका कहीं न कहीं जिक्र आता है और सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में ही किसी न किसी रूप में उपवास का जिक्र आता है, व्रत का जिक्र आता है। आयुर्वेद के ग्रंथ में इसे कई रोगों का बहुत अच्छा उपचार बताया गया है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मानसिक रूप से दृढ़ होने के लिए भी इसका बहुत महत्व है। उपवास का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है नज़दीक बैठ जाना, नज़दीक निवास करना। उप मतलब नज़दीक या नीचे, वास का मतलब रहना। तो प्रभु के चरणों में रहना, प्रभु के शरण में रहना उपवास है। यानी सिर्फ यह भौतिक नहीं होना चाहिए, ये धर्म ग्रंथों का कहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजन छोड़ देना ही उपवास है, ऐसा नहीं है। हम अपने दुर्विचारों को भी छोड़ें, अपने शरीर में जो विकार हैं, मन में जो विकार हैं, भावनाओं में जो विकार हैं, उनका भी त्याग करें, क्योंकि वे भी समय से इकट्ठे होते रहते हैं। शरीर में जैसे मल इकट्ठे होते रहते हैं, उसी तरह से मन में भी मल इकट्ठे होते हैं। इसलिए मन को निर्मल बनाया जाता है। तो कायिक उपवास भी होता है जो शरीर के लिए होता है, शरीर के शोधन के लिए, और मानसिक उपवास भी होता है जो मन के शोधन के लिए होता है, मन में जो मल जम जाते हैं। और भाव उपवास भी होता है जो कि हमारी भावनाओं को शुद्ध करने के लिए होता है, जो दुर्भावनाएं जम जाती हैं। वाचिक उपवास होता है, यानी अनर्गल जो हम बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, मिथ्या भाषण करते रहते हैं, वाणी पर नियंत्रण खो देते हैं। तो इस तरह से जो वाचिक उपवास होता है, इसका भी उसमें महत्व होता है। जब आप उपवास करेंगे तो अपनी वाणी पर भी आपका नियंत्रण होने लगेगा, कम बोलने की इच्छा करेगी। उपवास इसलिए करते हैं कि हम लोग के शरीर में आकाश तत्व की कमी हो जाती है और पृथ्वी तत्व अगर बढ़ जाते हैं, शरीर भारी हो जाता है। आकाश तत्व की कमी का मतलब हो गया कि अब स्पेस उसमें उतना नहीं रहा, शरीर में स्पेस भरता गया पृथ्वी तत्व से, अग्नि तत्व से, जल तत्व से। तो अब जो भरता गया तो उसके कारण जो है अवरुद्ध होने लगे, जो मल हैं वो निकल नहीं रहे हैं, आंतें छोटी पड़ने लगी, कोशिकाएं छोटी पड़ने लगी, सिराएं छोटी पड़ने लगी। इस तरीके से शरीर के सारे अंग जो हैं वे भर गए। इसके कारण शरीर में सफोकेशन शुरू हो गया, उल्टियाँ,
गैस, बदहजमी, ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, सूजन, पथरी, मूत्र विकार, पेशाब करने में दर्द, गांठें, चर्म रोग, आँख कान में दिक्कत, तो इस तरह से तमाम शारीरिक विकार आ जाते हैं, जिससे मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक जमा करने की इच्छा ही हम लोग को भारी शरीर देती है। हम लोग के मन में अत्यधिक जमा करने की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, पीढ़ियों पीढ़ियों तक की इच्छा है, वे सब इच्छाएं हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो इसलिए हम ऐसा बहुत सारा भोजन लेते हैं जो शरीर में जम करके हर तरह का अवरोध पैदा कर देता है। शरीर मोटा हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, हाँफने लगते हैं, चल नहीं पाते हैं, सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हम मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं, शराब, गांजा, भांग, चरस, हेरोइन, ये सब लेने लगते हैं। यानी पूरे शरीर को हम बिगाड़ देते हैं, मन को हम बिगाड़ देते हैं, अपने दिल को बिगाड़ देते हैं। हमारी भावनाएं रुग्ण हो जाती हैं, हमारे में क्रोध, हिंसा, कामुकता, लोभ, मोह, घृणा, अहंकार, ये सब बहुत बलवान हो जाते हैं। तो ये तमाम तरह की जो विकार हैं, ये हमारे ऊपर अज्ञान की एक बहुत गहरी पट्टी बांध देते हैं। हमारा हृदय भावना शून्य होने लगता है, दुर्भावना से भरने लगता है, और हम सिर्फ एक बोझ के रूप में अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सभी प्राणियों के लिए एक कष्टदायी जीव के रूप में विचरते रहते हैं। हमारे में भक्ति का लोप हो जाता है, प्रेम, करुणा, अहिंसा, सत्य, न्याय, ये सब घटने लगते हैं बहुत तेजी से। तो हम अध्यात्म के पथ पर नहीं चल सकते, तो सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, विज्ञान, ये सब समाप्त होने लगते हैं। तो इसीलिए उपवास का प्रावधान शास्त्रों में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में और ऋषि मुनियों के वचनों के द्वारा परंपरा से हमें प्राप्त होता आया है। इसका समय समय पर इसका पालन, अनुपालन होते रहना चाहिए, तब जाकर के हमें नवजीवन मिलता है। तो जिनको भी ये सब रोग हो जाते हैं, या जिनमें ये सब भावनाएं, दुर्भावनाएं या मानसिक विकार या वाचिक विकार हो गए हैं, उनके लिए उपवास बहुत ही जरूरी है। और कुछ कुछ समय के साथ आदमी में होते रहते हैं, इसलिए समय के साथ साथ अपने को परिमार्जित करते रहना चाहिए, अपने को मांजते धोते रहना चाहिए। और उपवास बहुत अच्छा उपकरण है, बहुत अच्छी क्रियाविधि है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वे कैंसरस हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थ हो जाते हैं, तो उनमें जो विभाजन होता है बहुत तेज़ी से विभाजन होने लगता है। और कोई भी चीज़ जब तेज़ी से काम करे तो एनोमेलस हो जाता है, तो कैंसरस हो जाता है वह। हमारी कोशिकाएं जो हैं वो बहुत जल्दी वृद्ध होने लगती है, वृद्धावस्था को हम प्राप्त होने लगते हैं। तो ये सब जो परेशानी आती है, इनको हम दूर कर सकते हैं। जापान के एक साइंटिस्ट हुए योशिनोरी ओसुमी कह करके, तो योशिनोरी को मेडिसिन में 2016 में नोबेल पुरस्कार मिला। और इसलिए मिला
कि उन्होंने बताया कि यह जो है, जो हमारी आयु बढ़ जाती है और जो कैंसर होते हैं, इसे हम उपवास के जरिए ठीक कर सकते हैं। हालांकि यह तो हम लोगों के ऋषि महर्षि युगों से कहते आए हैं, पर हम मानते कहाँ थे। अब हम मानेंगे, क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता कह रहा है इस बात को, नोबेल सोसाइटी कह रही है इस बात को। तो हमारी परंपराओं में यह विद्यमान है। अब उपवास में होता क्या है कि हम लोग के शरीर में जितने, अगर आप ऐसा समझें कि पृथ्वी तत्व बढ़ जाते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, इनका जो है निष्कासन होता है, इनका संतुलन किया जाता है, इन्हें घटाया जाता है। और अगर आधुनिक विज्ञान की भाषा में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और बहुत एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और बहुत सारे एक्स्ट्रा जो एक्सट्रेनियस मटेरियल हैं जो कि पॉइजनस हैं शरीर के लिए, वैसे को शरीर से बाहर निकाला जाता है। बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, ये सब भी शरीर में जम जाते हैं, रोगाणु जम जाते हैं, उनको भी शरीर से निकाल दिया जाता है इस तरह से। तो हमारा शरीर बहुत हल्का हो जाता है, नवजीवन को प्राप्त होता है। और इनके निकल जाने से, बहिष्कृत हो जाने से शरीर तरोताज़ा हो जाता है और पुनः जो है अपनी यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो मंदाग्नि जो हो जाती है वो उपवास करने से एकदम सही हो जाता है। भूख खूब जोरों की लगती है, सारे अंगों को रेस्ट मिल जाता है उपवास के दौरान। हर एक अंग को रेस्ट चाहिए, लगातार काम करने से भी वे थक जाते हैं, उनकी कार्य शक्ति कुछ घट जाती है, उनकी उमंग घट जाती है। तो इसलिए उपवास करने से उनमें नवजीवन का संचार होता है, स्फूर्ति आती है, हमें भूख ठीक से लगेगी, भोजन ठीक से पचेगा, गैस नहीं बनेगी, भारी भरकम नहीं रहेगा शरीर, वजन नियंत्रित हो जाएगा, नींद अच्छी आने लगेगी और जोड़ों के दर्द, जोड़ों में जो वायु हो गई है तो वो सब निकल जाएंगे और वचन के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। जितने क्लेश वगैरह दिमाग में हैं वे सब भी धीरे धीरे सब निकल जाते हैं उपवास में। अब उपवास कितना लंबा करते हैं और किस विधि से करते हैं यह भी महत्वपूर्ण है, और किस संकल्प से करते हैं यह भी महत्वपूर्ण है, और कैसे करते हैं, कितना समर्पित भाव से करते हैं, ये सब महत्वपूर्ण है। तो अब उपवास से जो ये सब समस्याएं थी, जो कैंसर की या ओवर एजिंग की, आदमी बूढ़ा जैसा लगता था, जब उपवास कर देगा तो ताज़ा जैसा लगेगा, उसमें युवापन आ जाएगा, हृदय उसका सही काम करने लगेगा, गुर्दे सही काम करने लगेंगे, फेफड़े सही काम करने लगेंगे, सांस की बीमारी है, चाहे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, प्लोरोसिस है, ये सब ठीक होने लगेंगे। हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, दोनों ठीक हो जाएंगे। अगर वाल्व खराब है तो वाल्व ठीक हो जाएंगे। मल मूत्र के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ने से वहाँ अवरोध हो गया तो वे सब सही हो जाएंगे। इस तरीके से शरीर का पूरे टोनिंग हो जाती है, ओवरहॉलिंग हो जाती है, पूरी सफाई हो जाती है। तो अब वो है कि ये जो उपवास है कैसे किया जाए। तो साधु संतों में तो ऐसा रिवाज है कि एक समय जो है भोजन नहीं करते रात के समय, तो उनका तो उपवास लगातार होता रहता है खुद ब खुद। और कुछ ऐसे हैं जो दोनों समय करते हैं लेकिन भोजन सामान्य से घटा के करते हैं, तो अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है पाचन तंत्र पर और किसी तंत्र पर, तो वह भी ठीक होता है। इसके अलावा अब जो विशेष विधियां हैं, जो मैं यहाँ अन्न की ही बात कर रहा हूँ, उपवास की ही, जो सामान्य मनुष्य करते हैं, भोजन ही छोड़ना, पानी छोड़ना, हवा छोड़ना, तो खैर बहुत आगे की बातें होती हैं,
या पानी भी छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो भोजन या तो प्रतिदिन छोड़ते हैं एक एक टाइम, या एक दिन छोड़ करके एक दिन। अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं तो वो भी ठीक है, एक टाइम छोड़ते जाएं। या ऐसा भी होता है कि शुरू में जो है अन्न का त्याग कर देते हैं और फलों पर रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फलों के जूस पर रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद ग्लूकोज वगैरह पर रहते हैं, फिर कुछ दिन पानी के साथ रहते हैं, सिर्फ पानी लेते हैं। फिर पानी को भी संस्कारित करके लिया जाता है, जैसे पानी भी पचने में ऊर्जा की मांग करता है, तो पानी को हल्का गर्म करके फिर ठंडा कर दिए, फिर उस पानी को लिए, तो ये संस्कारित पानी होता है, इसको पचाने में सुविधा होती है। तो ऐसे पानी पर रहे, जब पूरा एकदम साफ साफ पेशाब होने लगा और टट्टी नहीं हो रही है, भूख खूब लग रही है, खुद पता चलेगा कि भूख मुझे खूब लग रही है, और मन काबू में हो गया है और वचन संतुलित बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता चल रहा है, कितना बोल रहे हैं पता चल रहा है, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं पता चल रहा है, और अधिकतर तो सच ही आदमी बोलता है और न्यायपूर्ण बोलता है। तो इस तरह से मानसिक नियंत्रण होने लगता है अपने वचन पर। तो ऐसा जब होने लगे तो समझना चाहिए कि हमारा यह सिद्ध हो रहा है। धीरे धीरे व्यक्ति ध्यानस्थ होने लगता है, उसे बोलने में, देखने में, सुनने में कोई संसार के प्रति उसका रुझान घट जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती है, और मन ही मन वह जो है वो मन ही मन उसका जाप चलता है। फिर बाद में जाप की भी इच्छा नहीं रहती है, कुछ बोलने की इच्छा नहीं रहती है मन से भी। तब व्यक्ति के भीतर में खुद जो धड़कनें हैं, दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, मांसपेशियां कुछ फड़फड़ाती हैं, कहीं दर्द उभरता है, या भीतर जो भी गतिविधि हो रही है उसकी अंतर्ध्वनि आती है, तो व्यक्ति उसे महसूस करता है। ये तो ध्यान की अवस्था होने लगती है। तो इस तरीके से व्यक्ति ध्यान में उतरने लगता है उपवास पर, और ये ध्यान थोड़ा लंबा हो जाए तो फिर वह समाधि में हो जाता है और उसमें पूर्ण रूप से लीन हो जाए, हमारी चेतना उसमें पूर्ण रूप से लीन हो जाए, तो फिर हम बहुत गहरे समाधि में, जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, उसमें उतर जाते हैं। जैनियों में संलेखन व्रत होता है, जो जीवन में ये नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह विकल्प होता है कि मरने के समय वे जो है भोजन इसी तरह से क्रमशः छोड़ते चले जाएं, तो शायद वहाँ निर्वाण की उपलब्धि हो जाए। तो यह जो है वो जिन हो जाए, जैसा वे बतलाते हैं। तो यह एक विधि होती है। अब उपवास ज़्यादा यदि लंबे समय तक किया जाए तो इसके नुकसान भी होते हैं कि अति सर्वत्र व्रजेत, अति हर जगह जो है वर्जित की जाती है। तो अति नहीं करना है, एक संतुलित होकर के करना है। अगर संतुलित होकर के किए तो जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है लंघनम परम औषधम, यानी उपवास जो है ये परम औषधि है, क्योंकि हर चीज़, जितने विकार हैं इन सब विकार को ठीक कर देते हैं। आखिर पंचकर्म जो चिकित्सा पद्धति है, वस्ती है, जो एनिमा वगैरह जो लेते हैं, तो ये सब इसीलिए होते हैं कि हमारे शरीर को हल्का कर दिया जाए और शरीर में अत्यधिक जो विजातीय तत्व हैं वे निकल जाएं। तो यह एक तरह से पंचकर्म चिकित्सा ही है, प्राकृतिक चिकित्सा ही है। नींबू पानी के जरिए भी इसको लिया जाता है, तो पूरा का पूरा पेट साफ हो जाता है, सारी गंदगी से पानी से निकल जाता है। यानी उपवास के समय आप पानी थोड़ा पिएं, क्योंकि उसके माध्यम से ही आपको वो निकालना है, अपनी गंदगी निकालनी है। तो उपवास जब शुरू में हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये बर्न होता है, और जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो फिर जो है शरीर वसा पर हाथ लगा देता है। जब वसा भी खत्म होने लगती है, शरीर में जो फैट जमा है वो ख़त्म होने लगते हैं, तो शरीर क्या है कि फिर मांसपेशियों पर हाथ लगा देता है और
ये ऑटोफेगी सिस्टम इसको बायोलॉजी में बोलते हैं, यानी स्वयं को ही खा जाना। शरीर में लाइजोसोम्स होते हैं जो कि स्वयं को ही खाते हैं। तो शरीर की यह गतिविधि फिर आ जाती है और मांसपेशियों को खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शरीर को अपना मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे शरीर में प्रोटीन जो है और कहीं स्टोर नहीं रहता है, बल्कि मांसपेशियों में रहता है। तो उन मांसपेशियों को ही खाना शुरू हो जाता है, इसलिए शरीर का वजन धीरे धीरे घटने लगता है। तो अगर ज़्यादा लंबा समय हो गया तो फिर आँख के आगे अंधेरा छा सकता है, चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट में मरोड़ उठ सकते हैं, तो सुनाई कम पड़ने लगना, इस तरह से भी घटनाएं घटती हैं और व्यक्ति गिर सकता है, बेहोश हो सकता है। तो आदमी को समझ जाना चाहिए कि कहाँ तक हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से ही हम उपवास करें। तो अपनी क्षमता को देख करके ही उपवास करना चाहिए, और उसके बाद जब ऐसे लक्षण प्रकट होने लगे तो उपवास व्यक्ति को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंततः उपवास हम अपने कल्याण के लिए करते हैं, अपना नाश करने के लिए नहीं। और जो उपवास में जो आगे बढ़ जाते हैं, समाधि में चले गए, उनकी तो अवस्था दूसरी हो गई। तो इस तरह से उपवास हम लोगों को तोड़ लेना चाहिए। उपवास तोड़ने के लिए जो है, जैसे जैसे उपवास हम बढ़ाए थे वैसे वैसे ही उपवास को घटाया जाता है। यानी जो पचने में बहुत सहूलियत हो उन चीज़ों को दिया जाए, जैसे ग्लूकोज वगैरह दे दें, नारियल का पानी दे दें, फिर धीरे धीरे फल के जूस देने लगें जो पचने में बहुत सुविधाजनक हो, फिर धीरे धीरे खिचड़ी दें, गली हुई खिचड़ी एकदम, उसमें घी वगैरह डाल करके। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्रमशः जो है बाद में फिर अन्न आ जाता है। तो इस तरह से उपवास को हम तोड़ते हैं। तो उपवास को जिस तरह से तोड़ा जाता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकाएक झटके से उपवास को नहीं तोड़ना चाहिए, और कोई ठोस आहार, ज़्यादा भारी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका सारा फल बेकार हो जाता है, बल्कि और उल्टे हानि हो जाएगी। क्योंकि शरीर की मांसपेशियाँ सिकुड़ चुकी होती हैं, आंतड़ियाँ सिकुड़ चुकी होती हैं। तो वैसे में बहुत हार्ड भोजन देना या संकुचित हो जाने वाला भोजन, जैसे दही वगैरह है, मट्ठा वगैरह, ये सब बहुत खतरनाक है। अगर इसको दिया जाएगा तो एक तो आंतड़ी खुद संकुचित है, पुनः और संकुचित हो जाएगी, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए संकुचित होने वाले पदार्थों को नहीं देना चाहिए, फैलाने वाले पदार्थों को ही देना चाहिए। ये बहुत जब काफ़ी लंबा उपवास हो जाता है, ये जब अकाल वकाल पड़ा था तो देखा गया है, रिसर्च में पाया गया कि यदि दूध को भी डाला जाता था मुंह से तो सीधे आंत में दूध नहीं रुकती थी, बल्कि सीधे बाहर निकल जाती थी। इसका मतलब है कि आंतों की शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो उसको नसों के द्वारा चढ़ाया जाता है, जैसे कि पानी चढ़ाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उस तरह से कैसे फिर धीरे 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 उसको हल्का सा भोजन दिया जाता है। अगर लंबा उपवास बहुत हो गया तो बहुत लंबा उपवास हो जाए तो मुंह में भोजन नहीं डालते हैं, बल्कि नसों में चढ़ाते हैं। ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिए नसों में, फिर धीरे धीरे मुंह में डालते हैं, दूध वगैरह बाद में डालते हैं, फल के जूस वगैरह डालते हैं, इस तरह से। तो दूध भी बिना क्रीम वाला दूध, इस तरीके से धीरे धीरे पुनः आता है शरीर, तो शरीर फिर अच्छा हो जाता है, नवजीवन को प्राप्त होता है। तो यह जो उपवास है यह सभी लोगों के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मानसिक प्रगति के लिए, वाचिक प्रगति के लिए, अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग जो उपवास नहीं कर पाते हैं, एक टाइम भी नहीं छोड़ पाते हैं, उनकी संकल्प शक्ति कमज़ोर होती है, वे तुरंत बिलबिलाने लगते हैं। जो जितना दर्द बर्दाश्त कर सकता है उसकी संकल्प शक्ति उतनी ज़्यादा होती है। जो जितने कठिन परिस्थितियों को झेल सकता है, इसका मतलब उसका माइंड उतना टफ है। और जो तुरंत छटपटाने लगता है, इसका वो मतलब कमज़ोर दिमाग का है। तो मूलतः यह जो है आपके संकल्प शक्ति का खेल है। तो उपवास आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, और आपकी जितनी संकल्प शक्ति होती है उसके हिसाब से ही आप उपवास भी कर पाते हैं। परंतु संकल्प शक्ति के साथ आपकी बुद्धिजीविता भी जरूरी है। आपको समझदारी से उपवास करना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती या मनमाने ढंग से। तो बहुत सारे व्रत होते हैं, चंद्रायण व्रत होता है, प्रजापत्य व्रत होता है। चंद्रायण व्रत में जैसे से चंद्रमा बढ़ते हैं उस तरह से भोजन को बढ़ाया जाता है, जैसे से घटते हैं वैसे वैसे भोजन को घटाया जाता है।
तो ये प्रक्रिया चलती है, पहले धीरे धीरे घटा लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं उसी हिसाब से। तो ये चंद्रायन व्रत होता है। और एकादशी व्रत होता है, हर एकादशी करते हैं। अमावस्या व्रत है, और रामनवमी का व्रत है, नवरात्र का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत होता है, महाशिवरात्रि में व्रत करते हैं लोग। हर मंगलवार को या हर सोमवार को या हर रविवार को व्रत करते हैं, कोई एक दिन चुन लेते हैं सप्ताह में। तो इस तरीके से आप व्रत का चुन सकते हैं, इससे आपको हर तरह से फायदे होंगे। कभी कैंसर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, शरीर कभी मोटा नहीं होगा, थकान नहीं होगी, नींद ठीक से आएगी, अनिद्रा की बीमारी नहीं होगी, अत्यधिक टेंशन नहीं होगा, अत्यधिक सोचने की बीमारी नहीं होगी, अत्यधिक चिंता नहीं होगा, अत्यधिक ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब नहीं होगा। तो एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है उपवास से। इसीलिए उपवास अत्यधिक आवश्यकता है, और इसका सभी ऋषि महर्षियों ने, यहाँ तक कि अब वैज्ञानिकों ने भी इसकी तारीफ कर दी है। तो अब आपके पास इसके पुख्ते प्रमाण हैं, तो आपको उपवास करके लाभ उठाना चाहिए। यही हमारा भी आपसे वो निवेदन है।